नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड प्रथम सेमेस्टर और बीएड तृतीय सेमेस्टर की मिड टर्म और इंटर्म की परीक्षाएं हो रही हैं। आज हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन जो 5वां पेपर है EDU बीएड 105 ए और बी, तो 105 ए इन्वायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित इन टर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि जो 4 पेपर अब तक हुए हैं बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रश्नों का जो स्तर है उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है और आशा करता हूँ कि परीक्षा में आप लोगों को इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, आंसर आपके समक्ष है, कैलाश सांखला को। दूसरा प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप देख रहे हैं। मैं क्योंकि समय मात्र 2 दिनों का है, आज और कल, आज का तो समय बीती गया है, आप एक बार सरसरी नज़र से इन प्रश्नों को देख लें। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं। तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। 3 मार्च को। आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहें, तैयार कर लें। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। यहाँ पे रिपीटेड हो गया है। प्रश्न देख लें, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कैलाश सांखला को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर MS स्वामीनाथ। अगला प्रश्न है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है। डॉक्टर रामदेव मिश्रा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। 3 मार्च को। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को। आप प्रश्नों को देखते रहे, मैं दोहरा दिया हूँ। अगले प्रश्न को देखें, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। 1987 में। अगला प्रश्न है कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। 1973 में। आप लोग प्रश्नों को देखते रहे। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है तो राजस्थान के जोधपुर में। मरुस्थल से आप राजस्थान को ट्रिक कर लेंगे, ट्रिक लगाकर याद कर लें। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है। तो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वह 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न संख्या अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है 31 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर को। आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहेंगे, तैयार कर लें। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है तो 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न एक बार और देखें। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है।
अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है, यानी कि रेड डाटा बुक का संबंध है जो जीव इस पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पे हैं, संकट में हैं, उन जीवों से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो है वह पर्यावरण योजना है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों का मुख्य भूमिका होती है? तो ग्रीन हाउस गैस की। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? सही उत्तर है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित थे। आप लोग इन्हें तैयार रखें। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो आप सभी जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह क्लोरीन एवं कार्बन का क्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे होगा, देखिए फ होगा यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो कार्बन, तो यहाँ पे फ्लोरो होगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन तो यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन एवं कार्बन CFC का संयुक्त गैस हैं। अगले प्रश्न को देखें वियना समझौता जो पर्यावरण संबंधित हुआ था कब हुआ था? 1985 में। अगले प्रश्न को देखें पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 1992 ईस्वी में किया गया। अगले प्रश्न को देखें पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में। अगले प्रश्न को देखें अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई? तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 से लागू की गई। अगला प्रश्न है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। अगले प्रश्न को देखें टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रिपीटेड प्रश्न है कैलाश सांखला को। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें, महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? यह 51A तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था? तो सही उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यक्ष कीड़ों की खोज किसने की? तो विल्हेम रोटजन ने। यक्ष कीड़ों की खोज किसने की? विल्हेम रोटजन ने। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल में। अगला प्रश्न है नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड। अगला प्रश्न है गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में। अगला प्रश्न कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? 1973 में। और केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। प्रश्न रिपीटेड है, आप लोग तैयार करेंगे। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? उत्तर है स्विट्जरलैंड में। यह प्रश्न मैं रिपीटेड करा रहा हूँ कि आप लोग तैयार कर लें आसानी से, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तैयार हो जाएगा।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से। अगला प्रश्न है वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1980 में। अगला प्रश्न है पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का वातावरण है जो कि हमें वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? यानी कि सर्वाधिक ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगले प्रश्न को देखें ओजोन पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखें दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। तो सौर विकिरण पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस का प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि ग्लेशियर पिघलेंगे और जिससे समुद्र के जो तल हैं वो ऊपर होंगे और समुद्र के किनारे के शहरों को समाप्त होने की समस्या होगी। अगला प्रश्न है उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। अगले प्रश्न को देखें टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? तो टीवी पर रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक कौन सी विकिरण है? तो अवरक्त विकिरण। अगले प्रश्न को देखें ये भी रिपीटेड प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये भी आ गया पर्यावरण क्या है? तो उत्तर है हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। आप देख लें अगला प्रश्न वही सब रिपीटेड प्रश्न मैं करा रहा हूँ कि आपका रिपीट हो जाए आसानी से। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो 65 डेसिबल से। CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो वह खजूर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? सही उत्तर आप देख रहे हैं 33%। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सफोकेशन क्या है? तो सफोकेशन क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी पर जीवों पर प्रभाव है। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। अगला प्रश्न है यह प्रश्न रिपीटेड है तो आप यहाँ तक देख लें इन प्रश्नों को तैयार कर लें कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो मित्रों आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें। इसके अलावा मैं और कुछ प्रश्नों को इकट्ठा करके आज देर रात या कल सुबह तक मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। मित्रों आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।